बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 सितंबर है और दिन है इतवार का। आईएमएफ की रिपोर्ट में भी एक चीज़ है और प्रैक्टिकली नज़र भी आ रही है, ग्राउंड पर नज़र भी आ रही है कि पाकिस्तान में खौफनाक हंगामे शुरू हो सकते हैं। और इस खबर ने, इस रिपोर्ट ने हुकूमत को नई मुश्किलात से दो चार कर दिया है, नए ख़तरात ने घेर लिया है, ख़तरे के ये बादल मंडरा रहे हैं और उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो आप देख लें कि GDP जिसका टारगेट 5% रखा गया था, अब ये IMF ने पहले कहा कि 3% तक जाएगी, लेकिन अब यह है कि 2% तक रहेगी जो GDP है। और इमरान खान के दौर में ये 6% थी। यानी आप जो इंडिकेटर आप मर्जी उठाकर देख लें इमरान खान के दौर का और इनके दौर का, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और ये भी नहीं, ये भी छोड़ दें कि फ़लाना साफ़ी कह रहा है, फ़लाना साफ़ी कह रहा है, फ़लाना अखबार कह रहा है, फ़लाना चैनल कह रहा है, इसको छोड़ दें। हुकूमत के अपने सरकारी दस्तावेज़ात पढ़ लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि हर इंडिकेटर इमरान खान के दौर का बेहतर था। इन्होंने आकर हर चीज़ में तबाही और बर्बादी फेर दी है। फिर आप ये देखें कि अभी जो सैलाब आया है, जो $10 अरब का नुकसान इनिशियल बताया जा रहा है, इससे कहीं ज़्यादा होगा। और उसमें भी आप देख लें वजूहात क्या है कि जी नालों के ऊपर तजावज़ात, नाले साफ़ नहीं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो था नहीं, फिर जिस तरह से बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी वो की नहीं गई। सिंध में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और सिंध के सबसे ज़्यादा नुकसान की वजह यह है कि वहाँ पे वडेरों ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए शहर के शहर डबो दिए हैं, शहर के शहर बर्बाद कर दिए हैं। क्यों? वो वडेरा पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी का है तो बाकी लोग बहते हैं बह जाएं, जानवर बहते हैं बह जाएं, जिंदगियां लोगों की जाती हैं जाएं, लेकिन कोई मसला नहीं। मुराद अली शाह बड़ा अच्छा बंदा है, बुज़दार नहीं है, बुज़दार बड़ा गलत बंदा था, लेकिन मुराद अली शाह बहुत अच्छा आदमी है, जिसकी वजह से, जिसकी हुकूमत में, जिनके इक़्तिदार की वजह से सिंध जो है वो जितना नुकसान सिंध का हुआ है, पूरी दुनिया का मीडिया जो पाकिस्तान के सैलाब पर रिपोर्ट कर रहा है वो यही बता रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध में हुआ है। और वजह आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसे पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, गंदम हमें इसलिए इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लोगों के घरों में पड़ी थी वो बह गई, फसलें बह गई और पहले ही गंदम की पैदावार का इशू चल रहा था, तो गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उसकी वजह से आपका हमारा इंपोर्ट बिल पाकिस्तान का बढ़ेगा और पाकिस्तान के इंपोर्ट बढ़ेगा तो जाहिर है डॉलर के ऊपर दबाव आएगा, तो डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब IMF की किस्त आई, पैसे में मौसूल हुए, तो मुबारकबादें दी गई कि जी सदके वारी और कुर्बान जाएं, IMF का सदका उतारें, उनका जहां IMF का नाम लिखा हुआ पड़े उसको हाथ लगा के बोसा लें और अपने जो है वो होंठों से, अपनी आंखों से लगाएं IMF का नाम पढ़कर। और ख़बरदार जो दिल में भी IMF के बारे में कुछ गलत सोचा और ये हुकूमत कहती रही, इनके लोग कहते रहे हमारे माँ बाप को गालियाँ देनी है, दो हमारे अबो अजदाद को बुरा भला कहना है, लेकिन IMF पर बात ना करना, इतने ये तड़प रहे थे, फड़क रहे थे IMF के लिए और ये कह रहे थे मुबारक हो जनाब, क्या बात है, IMF से पैसे आ गए, अब तो डॉलर 180 पे आ जाएगा, 170 पे आ जाएगा, 150 पे आ जाएगा। डॉलर एक हफ्ते में 9-10 रुपए बढ़ गया है, सिर्फ इनकी नातजर्बाकारी। इनकी तजर्बाकारी एक ही चीज में है, करप्शन, लूट मार में। और डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि तवज्जो ही नहीं है, हुकूमत लगी हुई है सिर्फ इमरान खान के खिलाफ और कोई काम इनको नहीं है सिवाय इमरान खान के। बस कुछ हो जाए, इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट करना है, माइनस इमरान खान करना है, इमरान खान को नायल करवाना है, बाकी सब होता रहेगा। लोग डूबते हैं डूब जाए, जानवर चले गए हैं, लोगों के घर बह गए हैं, लाखों लोग आज भी जो है वो बेघर हैं, 12 लाख हामला खवातीन इस वक्त खतरे में हैं जो सैलाबज़दा इलाकों की। सब ठीक है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान का मसला इमरान खान है। क्यों पाकिस्तान का मसला? इसलिए इमरान खान है कि पाकिस्तान इनके बाप की जागीर है, पाकिस्तान को इन्हें नोचना है, इन्होंने लूटना है, खाना है पाकिस्तान को, और वो नहीं खा सकते जब तक इमरान खान है। और इमरान खान इलेक्शन में जाएंगे तो लिटा देंगे इन सारों को और 2/3 मेजॉरिटी से आगे मामला चला गया। तो इसलिए अच्छा, अब आ जाए जनाब, गंदम आपने रिपोर्ट करनी है, सारी चीज़ें। उसके बाद गैस, IMF के साथ डील की वजह से इन्होंने गैस महंगी करनी है, गैस इन्होंने महंगी करनी है, बिजली इन्होंने महंगी करनी है। पहले 2 नंबरी की शहबाज शरीफ ने कि जो बिजली के बिल जो ज़्यादा आए उनको बड़ी फिक्र हुई, बेचारे रोने लगे रात को उठ के जब उनको पता चला। तो हालांकि सारी मंजूरियां पहले खुद दे के बैठे थे, फिर उन्होंने कहा जी 300 यूनिट तक, पहले 200 यूनिट तक, 300 यूनिट तक, फिर उन्होंने रिलीफ दे दिया। वो रिलीफ आर्जी है, ऐसे ही है कि मैंने आपका देना हो 1 लाख रुपया, आप मुझे कहेंगे ठीक है इस महीने ना दो, मुझे 3 किस्तों में दे देना, बस ये हुआ है। ये नहीं हुआ कि 1 लाख रुपया माफ कर दिया है। वो जो फ्यूल एडजस्टमेंट वाले पैसे हैं वो माफ नहीं हुए, वो लेंगे अवाम से, ये अवाम से लेंगे और ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेंगे, इन्हें पता है किसी भी वक्त इन्हें चले जाने। जब तक ये 2-3-4 महीने अगर हैं तो अव्वल तो ये भी नहीं पता, जब तक हैं उसको डिले रखेंगे, जब जाएंगे निगरान सेटअप आएगा बिलों में लग के आ जाएगा। तो माफ शाफ कोई नहीं हुए, लोगों के पैसे लोगों को लग के आने। और अभी तो और बिजली बढ़नी है, गैस की कीमत बढ़नी है, बिजली की कीमत बढ़नी है। आटा पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया आटा। मैं एक खबर बता चुका हूं, उमर हयात साहब बोल के रिपोर्टर उन्होंने दी, और उसमें यह है कि आटा मजीद महंगा होने जा रहा है।
और पाकिस्तान खुदा न खास्ता ग़ज़ाई किल्लत का शिकार होने जा रहा है। सिर्फ इनकी क्यों इस वक्त इनके सारे वजीर सब ओके है, कोई मिनिस्ट्री काम नहीं कर रही, सिर्फ एक चीज़ में लगे हुए हैं, भर्तियां कर लें अपने बंदों की सरकारी महकमों में, करप्शन कर लें, लूट मार कर लें, ठेके दे लें, पुराने केसेस बंद कर लें, अगलों के लिए कानून साजी कर लें, इमरान खान के खिलाफ माहौल बना लें, इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बैरून मुल्क विजिट करें, इन चीज़ों पे लगे हुए हैं। बाकी कोई इनका फोकस नहीं है। अवाम कोई अब जो आटे का इस वक्त बहरान है जो बहुत शदीद होने जा रहा है, आटा लोगों को मिलेगा नहीं, अभी तो मिल तो रहा है ना, चलें पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे कीमत, लेकिन मिल तो रहा है, कुछ अर्से बाद आपको मिलेगा भी नहीं। क्यों? कोई तवज्जो नहीं है, बैठ के सोच नहीं रहे भाई गंदम कहाँ से लेनी है, उधर से रशिया से ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? जो जिसको अब्बू कहा हुआ है अमेरिका को, अब्बू बड़े अब्बू नाराज हो जाएंगे, वैसे इनके बहुत सारे अब्बू हैं, सबसे बड़े अब्बू इनके अमेरिका वाले हैं, तो बड़े अब्बू नाराज हो जाएंगे, बड़े अब्बू के डर से जो है ना वो अवाम को भूखा मारना है। भाई आपसे बड़े अबू नाराज हो जाएंगे, अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो रही है, जो अवाम के हालात हैं। अच्छा, फिर उसके बाद पेट्रोल और डीजल पे जो इनको रिलीफ देना चाहिए था, पिछले एक साल की तकरीबन 7-8 माह के तो कंफर्म में, लेकिन कुछ जगहों पे 1 साल भी रिपोर्ट हो रहा है कि उसकी कम तरीन सतह पर है पेट्रोल। यानी जिस वक्त इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत 150 की थी, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत थी उससे भी नीचे आ गई है कीमत, तो 150 से कम होना चाहिए। ये तो कहते थे हम 70 रुपए करेंगे, तो ये पेट्रोल और डीजल की कीमत या तो बढ़ाएंगे, वरना वो जो रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए वो नहीं देंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो तो कम हुई है प्राइसेस। एक तो यह है कि यहाँ पे ये महंगा पेट्रोल और डीजल बेच के टैक्स जमा करना चाहते हैं। जाहिर है टीवी चैनल के इश्तेहारात भी तो देने हैं ना, अगर जियो, दुनिया न्यूज़, एक्सप्रेस, समा, ये सारे चैनल अगर नहीं दिखा रहे इमरान खान को, तो ऐसे तो नहीं है कि बेचारे नहीं दिखा रहे, उनका भी तो पेट भरना है ना, मालकान का, उनके मालकान का भी तो पेट भरना है, उसके लिए टैक्स तो चाहिए। तो वो टैक्स किसने देने? ये जेब से लेके आएंगे, लंदन से मियां साहब इनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, या हुसैन नवाज भेजेगा, हसन नवाज भेजेगा? कहां से आएंगे? आपके टैक्स के पैसों से आएंगे। आप पर टैक्स लगाएंगे, हम पर टैक्स लगाएंगे, मुझ पर टैक्स लगाएंगे, हमसे टैक्स का पैसा लेंगे, और हमसे ये टैक्स का पैसा लेके और टीवी चैनल को इश्तेहारात देंगे। क्योंकि देखें ना, टीवी चैनल जो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी सर्विस कर रहे हैं, कोई इमरान खान को नहीं दिखा रहे, इमरान खान को नहीं दिखा रहे और इनको अच्छा बनाकर पेश कर रहे हैं, इनकी करप्शन पर बात नहीं कर रहे, लूट मार, महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे। वो जो इमरान खान कहते हैं कि कहाँ है वो लिफाफा साफी, क्यों नहीं माइक लेकर जाते, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए वो इश्तेहार देने तो पैसे तो चाहिए ना भाई, तो पैसे आप लोग देंगे और कौन देगा? इनके बाहर जो बैठे हैं उन्होंने थोड़ी पैसे देने हैं, इनका तो ये यहाँ से लूट के बाहर लेकर जाते हैं, ये पाकिस्तान वापस नहीं लेके आते पैसे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें दोनों खानदानों का, ये हमेशा से यहाँ से लूट कर बाहर लेके जाते हैं, बाहर का पैसा यहाँ नहीं लेके आते। और इसीलिए इमरान खान कहते हैं कि अगर शहबाज को इतनी फिक्र है सलाम जरदारी की, नवाज शरीफ जरदारी का पैसा पाकिस्तान ले आए, जरूरत ही किसी चीज़ की नहीं पड़ेगी। तो गुर्बत में इजाफा होने जा रहा है, बेरोजगारी में इजाफा होने जा रहा है, महंगाई में इजाफा होने जा रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ने जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम होने जा रही हैं, टैक्स कम होने जा रहा है, तफसीलात ज़र अभी तक जो है वो ये है कि ज़ाहिर है, अब देखें आप इमरान खान जो है वो जिस तरह से पैसे मंगवा रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए, वो भी पैसे आ रहे हैं, फिर ज़ाहिर है लोग खुद से भी डोनेट कर रहे हैं, खुद से भी लोग भेज रहे हैं, और ज़ाहिर है लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पैसे भेज रहे हैं पाकिस्तान में, इसलिए भेज रहे हैं कि ज़ाहिर है उनकी फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, और इमरान खान तो बहुत ज़्यादा उन पर इन्हिसार कर रहे हैं। कहते हैं कि अब मैं इक़्तिदार में आया तो इस मुल्क को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुश्किल से निकालना है, IMF नहीं, कोई और मुल्क नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकाल सकते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पैसे भेज रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था ना, वो कमल शोजब के क्लिप चला के उसने कहा कि पैसे ना भेजें ओवरसीज़ पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि इनको ना भेजें, उन्होंने कहा था कि इन चोरों को ना भेजें, इमरान खान को भेजें, हम आपका पैसा बेहतरीन अंदाज में खर्च करेंगे। और मैं आपको ये बता दूँ कि सानिया निश्तर साहिबा जो हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनके ज़रिए पैसे खर्च होंगे तो वो ज़बरदस्त अंदाज से जो है वो बांटे जाएंगे, दिए जाएंगे। क्योंकि सानिया निश्तर साहिबा ने पहले भी जब एहसास प्रोग्राम था, एक आसान तरीका था इमरान खान के पास, कोटा देते अपने MLAs MPs को, टिकट होल्डर्स को, अपनी पार्टी को बांटें। यकीन करें अगर वो कोटा देते तो हर हल्के में इमरान खान का 40-40, 50-50 हज़ार वोट फ़ौरन बढ़ जाना था। लोग कहते हैं यार हमें इन्होंने काट दिया, हम वो बेनज़ीर वाला कार्ड जिनको मिला था वो सारी ज़िंदगी के लिए अब बेनज़ीर के हो गए। कहते हैं जी बेनज़ीर का कार्ड है हमारे पास, बेनज़ीर ने हमें पैसे दिए, हालांकि उन्हें नहीं पता कि रियासत के पैसे आवाम के टैक्स के पैसे हैं। इमरान खान ने ये नहीं देखा, इमरान खान ने कहा कि मेरिट पर दें, सिस्टमेटिक तरीके से दें, कोई वो उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर नहीं है, ये नहीं है कि जी इमरान खान आपको दे रहा है, बल्कि इमरान खान ने एक सिस्टम बनाया। तो यहाँ पर भी उम्मीद काफ़ी है कि सानिया निश्तर साहिबा जो हैं वो सानिया निश्तर साहिबा इस हवाले से ज़बरदस्त तरीका करेंगी ताकि सैलाब ज़दगान को रिलीफ मिल सके। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ शहर महंगाई के ऊपर मूवमेंट शुरू करने जा रही है, डोर टू डोर कैंपेन होगी, लोगों के तासुरात लिए जाएंगे, वीडियो के ज़रिए वीडियो वायरल की जाएगी सोशल मीडिया पर। तो ये सारे हालात हैं, आने वाले दिन बहुत मुश्किल हैं,
इस इम्पोर्टेंट हुकूमत के लिए। एक तरफ इमरान खान सड़कों पर होंगे, दूसरी तरफ महंगाई होगी और तीसरी तरफ रुसवाई होगी, शर्मिंदगी होगी। लेकिन रुसवाई शर्मिंदगी उनको महसूस होती है जिसमें शर्म, हया और गैरत हो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है, लेकिन जिनमें नहीं होती उनको इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो बड़े आराम से कह देते हैं कि पानी आता है तो बारिश आता है, तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, बस लोग मर गए फिर क्या है, सो व्हाट। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।